हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आइए आज हम लोग बंगाल स्कूल कलाकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? छितेंद्रनाथ मजूमदार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, मंजीत पाबा थे, आशित सेन थे। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर अवनींद्रनाथ टैगोर के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 में। 7 अगस्त 1871 में जन्माष्टमी के दिन। इनका जन्म कब हुआ था? श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जन्माष्टमी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस कलाकार का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था? तो किसका हुआ था? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहाँ हुआ? जोरा सांको, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? जोरा सांको में। कहाँ? जोरा सांको में इनका जन्म हुआ था। तो अगर इनकी बात की जाए तो भारत में वास पद्धति का प्रारंभ किनके द्वारा किए गए थे? इन्हीं के द्वारा किए गए थे। क्या किए गए थे? वास पद्धति का प्रारंभ। वास पद्धति का प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत में वास पद्धति का प्रारंभ किसके द्वारा किए गए थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। और इन्हें बंगाल शैली का पिता भी कहते हैं। बंगाल शैली के पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को माना जाता है बंगाल शैली का पिता। किसको माना जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को। बंगाल शैली का पिता किसका माना जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने 1905 के, कब? 1905 में, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरुद्ध आंदोलन के विरुद्ध से प्रेरित होकर इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। इनका प्रारंभिक चित्र कौन सा है? इनका शुक्ल भिसारे। क्या है? शुक्ल भिसारे इनका क्या है? प्रथम भारतीय शैली का चित्र है। क्या है? प्रथम भारतीय शैली का चित्र कौन सा है? शुक्ल भिसारे जो है इनका प्रथम भारतीय शैली का प्रथम चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? राजा रवि वर्मा की, यामिनी राय की, रजा की, छितेंद्रनाथ मजूमदार की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यामिनी राय। अगर यामिनी राय की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल। इनका जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1878 में। 10 अप्रैल 1878 को कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के बारकुरा क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्हें महात्मा गांधी जो है राष्ट्रवादी कलाकार कह के पुकारे थे। क्या कहे थे? राष्ट्रवादी कलाकार। राष्ट्रवादी कलाकार किन्हें कहा गया था? यामिनी राय को। किसने संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। इनका प्रमुख चित्र है, क्या है? 3 पुरानिये। 3 पुरानिये इनका प्रमुख चित्र है। किस विधि में है? टेम्परा विधि में। किसमें है? टेम्परा विधि में चित्रित है। और अन्य प्रमुख चित्र हैं जैसे ढोलक वाद है, भेंट है, सीता की अग्नि परीक्षा है, माँ व शिशु है, रथ यात्रा है।
इनके प्रमुख चित्र हैं यामिनी राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यामिनी राय सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस तकनीकी में सिद्ध हस्त थे? तेल में थे, जल में थे, वाष्प में थे, टेम्परा में थे। तो किसमें सिद्धि हस्त थे इनको? वाष्प तकनीकी में। ऑप्शन नंबर से इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्प तकनीक। अगर छितेंद्रनाथ मजूमदार की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। कब? 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891। कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में। कहाँ? मुर्शिदाबाद में। कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद कहाँ है? यह भी कहाँ है? बंगाल में ही है। मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में ही है। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 मुर्शिदाबाद में। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। इलाहाबाद ललित कला विद्यालय के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किए थे? चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला बनाई थी। किसके? चैतन्य महाप्रभु की क्या कराए थे? श्रृंखला भी इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए थे। ये बंगाल के संत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? संत कलाकार भी कहा जाता है। संत कलाकार किसे कहा जाता है? तो संत कलाकार छितेंद्रनाथ मजूमदार को एक संत कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ थे। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके क्या थे? गुरु थे। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्प तकनीकी से। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? अति यथार्थवाद से, घनवाद से, जंगलवाद से, तांत्र कला से। तो किससे संबंधित थे? ये घनवाद से संबंधित थे। गगनेंद्रनाथ किससे संबंधित थे? घनवाद से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर गगनेंद्रनाथ की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरा सांको में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था। जोरा सांको कहाँ है? कलकत्ता में स्थित है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1938 ईस्वी में इनको मृत्यु हुई गई। ये भारत के क्या थे? प्रथम व्यंग्य चित्रकार थे। प्रथम व्यंग्य चित्रकार थे। प्रथम व्यंग्य चित्रकार कौन थे? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे। ये गगनेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? प्रथम व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हास्य व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। गांधी का प्रसिद्ध लिनोकार्ट चित्र डांडी मार्च किसने तैयार किया था? तो डांडी मार्च किसके द्वारा तैयार किया गया था? असित कुमार हलदार के द्वारा, ईवी हैविल के द्वारा, नंदलाल बसु के द्वारा, शारदा वकील के द्वारा। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में। कहीं कहीं 83 ईस्वी में देता है। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मुंगेर कहाँ है? बिहार में स्थित है। मुंगेर बिहार। इनका जन्म 1882 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1966 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। 1966 ईस्वी में। इनके कला गुरु कौन थे? तो कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ
टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर इनके क्या थे? कला गुरु थे। इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मास्टर मोसाई। इन्हें मास्टर मोसाई। नंदलाल बसु को और किस नाम से जाना जाता था? मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता था। किसको? नंदलाल बसु को। इनके द्वारा भी भित्ति चित्र का भी निर्माण किया गया। भित्ति चित्र इनके कहाँ कहाँ मिले हैं? जैसे कला भवन शांति निकेतन में। कहाँ मिले हैं? शांति निकेतन, कला भवन शांति निकेतन में, और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में इनके द्वारा भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, जो अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देते हैं। किसका प्रभाव था? अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अजंता शैली का प्रभाव क्या है? वो दिखाई देता है इनके भित्ति चित्रों पर। कहाँ कहाँ से चित्रित किए हैं? कला भवन शांति निकेतन में, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर। बड़ौदा कहाँ है? वर्तमान समय बड़ौदा गुजरात में स्थित है। इनके प्रमुख चित्र भी थे। जैसे चित्र क्या था? सती थी, अरहर का पौधा हो गया, अरहर का पौधा, और क्या था? बकरी थी, बकरी, और सरस्वती का चित्र इन्होंने भी बनाया था, और सती का देह त्याग, वीणा वादनी इत्यादि चित्रों से इन्हें चित्रित किया गया था। 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में। 1954 में इन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम कलाकार थे। पहले कलाकार कौन था पद्म विभूषण पाने वाले? तो नंदलाल बसु जी थे। प्रथम 1954 में पहली बार इन्हें को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें बंगाल शैली का जनक भी कहा जाता है। बंगाल शैली का जनक नंदलाल बसु को भी माना जाता है। तो अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं। भारत का पिकासो कहा जाता है जॉर्ज कीट को, अमृता शेरगिल को, यामिनी राय को, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? यामिनी राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी राय को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण लोगों को देखते हैं। किनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसको कौन उपाधि दी गई थी? कला सम्राट किसे कहा जाता था? वीसी सन्याल को। वीसी सन्याल को क्या कहा जाता था? कला सम्राट। इन्हें क्या उपाधि मिली थी? कला सम्राट की उपाधि किसे मिली थी? वीसी सन्याल को। और रंगों का सम्राट किसे कहा जाता था? AR रहमान को। AR चुगताई को अर्थात अब्दुल रहमान चुगताई को क्या कहा जाता था? रंगों का सम्राट कहा जाता था। मोरों का चित्तौरा किसे कहा जाता था? तो मोरों का चित्तौरा जो है देवकी देवकीनंद शर्मा को। तो देवकीनंद शर्मा को क्या कहा जाता था? मोरों का चित्तौरा देवकीनंद शर्मा को कहा जाता था। रंगों का सम्राट जो है अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता था। कला का सम्राट जो है वीसी सन्याल को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। और कुछ कलाकार हैं।
भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता था। किनको? परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। रंगों का जादूगर, रंगों का जादूगर की बात की जाए तो निकोलस रोरिक को कहा जाता था। निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता था? रंगों का जादूगर। संत कलाकार किसे कहा जाता था? छितेंद्रनाथ मजूमदार को। छितेंद्रनाथ मजूमदार को संत कलाकार के रूप में जाना जाता था। मास्टर मोसाय और शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता था? नंदलाल बसु को। किन्हें कहा जाता है? नंदलाल बसु को। तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को, रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक को, संत कलाकार छितेंद्रनाथ मजूमदार को और मास्टर मोसाय व शिवसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस को कहा जाता था। कला सम्राट वीसी सन्याल को, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चगताई को, मोरों का चितेरा किसे कहा जाता था? देवकीनंदन शर्मा को माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। वास तकनीकी के अंग्रेजी चित्रकार थे। वास तकनीकी के अंग्रेजी चित्रकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, राम किंकर बैस थे, अमृता शेरगिल थे, अब्दुल रहमान चगताई थे। तो वास तकनीकी के अंग्रेजी चित्रकार कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहमान चगताई थे वास तकनीकी के अंग्रेजी चित्रकार। अब्दुल रहमान चगताई थे। इनका जन्म की बात की जाए तो 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? लाहौर पाकिस्तान में। इनके आरंभिक गुरु उस्ताद मीर बख्श थे। बाद के गुरु जो हुए थे इन्होंने बंगाल से ही अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किए थे। इन्हें बंगाल तकनीकी का अग्रणी चित्रकार भी कहा जाता था। बंगाल वास तकनीकी का अग्रणी चित्रकार किसे कहा जाता था? अब्दुल रहमान चगताई को कहा जाता था। इनको पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी माना जाता था। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किसे माना गया है? तो अब्दुल रहमान चगताई को माना गया है। इन्हीं को रंगों का सम्राट भी कहा जाता था। इन्हीं को क्या कहते हैं? रंगों का सम्राट भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कारू संघ की स्थापना किसने की? तो कारू संघ की स्थापना के.सी. सुब्रमण्यम ने की थी, एस.एच. राजा ने की थी, एन.एस. बिंद्रे ने की थी, नंदलाल बोस ने। तो कारू संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस द्वारा शिल्पकला, इनके द्वारा क्या किया गया था? शिल्पकला और रूपावली। शिल्पकला रूपावली और शिल्प कथा। क्या था? शिल्प कथा या चर्चा। शिल्प कथा या शिल्प चर्चा इनकी क्या थी? पुस्तकें, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के। शिल्पकला या रूपावली, शिल्पकला या शिल्प चर्चा इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? नंदलाल बोस के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे। तो अगला देखते हैं। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताएं। संथाल परिवार, जादूगर, चिल्ड्रेन, पार्थ सारथी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थ सारथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदलाल बसु का ये प्रसिद्ध चित्र है पार्थ सारथी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें कब चित्रित किया था? 1912 ईस्वी में।
1912 ईस्वी में इन्हें चित्रित किए थे। इनके प्रमुख चित्र और भी हैं, जैसे गांधारी हैं, भीष्म प्रतिज्ञा है, सावित्री और यम है, नौका विहार है, शिव का विषपान इत्यादि इनके द्वारा चित्रित किए गए चित्र हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी था? असित कुमार हलदार हैं, सैयद हैदर रजा हैं, नारायण श्री बेंद्रे हैं, वीसी सन्याल हैं। वीसी सन्याल का पूरा नाम क्या है? भवेश चंद्र सन्याल। भवेश चंद्र सन्याल। तो वीसी सन्याल का पूरा नाम क्या हो गया? भवेश चंद्र सन्याल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असित कुमार हलदार। इनका जन्म की बात की जाए तो 1890 में इनकी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1890 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। 1890 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था। ये अवनींद्र नाथ टैगोर के क्या थे? शिष्य थे। अवनींद्र नाथ टैगोर इनके क्या थे? गुरु थे। इनकी चित्र शैली क्या थी? गीतात्मक थी। गीतात्मक। इनकी चित्र शैली क्या थी? गीतात्मक थी। और ये कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाते थे। किस पे? कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाते थे। कॉस्मिक पेंटिंग पर इनके द्वारा चित्र बनाया जाता था। और इन्हें मेघदूत और ऋतुसंहार का बांग्लादेश में अनुवाद किसने किया है? असित कुमार हलदार के द्वारा मेघदूत एवं ऋतुसंहार का बांग्लादेश में अनुवाद किया गया है। इनके प्रमुख चित्र क्या हैं? प्रमुख चित्र हैं इनके द्वारा अकबर का एक निर्माण कार्य, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, चैतन्य एवं डाकू, ऋतुओं का नृत्य इत्यादि इनके द्वारा चित्रित किए गए ग्रंथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।